हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम जो एग्जांपल्स है कि कैसे जो एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन है, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसको यूज़ में करते हुए हमें एग्जांपल सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन प्रूव दिस। लिमिट x टेंड्स टू 0, x sin 1/x इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है उसको यूज़ में लेते हुए हमें बताना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो फंक्शन है x sin 1/x, इसकी लिमिट क्या होगी 0। हम कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू l, कि फंक्शन f(x) की x इक्वल टू a पर लिमिट हमारी l है। तो हम क्या प्रूव करते हैं कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि मोड ऑफ x माइनस a जब 0 और डेल्टा के बीच में लाई करता है तब मोड ऑफ f(x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो हमें क्या बताना है कि मोड ऑफ f(x माइनस l, यहाँ f(x) हमारा क्या है, x sin 1/x, l की जगह हमें क्या दे रखा है 0। तो हमें बताना है कि मोड ऑफ x sin 1/x माइनस 0 जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हम देखते हैं कि कैसे हम इस डेफिनेशन को यहाँ यूज में लेंगे। हियर f(x) इज इक्वल टू x sin 1/x, a इज इक्वल टू 0 and l is equal to 0। now when हम क्या कहते हैं, जब मोड ऑफ x माइनस a, इट मीन्स मोड ऑफ x माइनस 0 लाइज बिटवीन 0 टू डेल्टा, देन मोड ऑफ f(x माइनस l, f(x) की जगह है यहाँ पे हमारा x sin 1/x माइनस l की जगह 0। अब इसको हमें लेस देन एप्सिलॉन बताना है, तो हम क्या करेंगे, मोड सेपरेट कर देंगे। ये हो गया हमारा x sin 1/x। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये मोड सेपरेट कर देंगे, मल्टीप्लाई में है तो मोड x मोड sin 1/x, ये हो गया हमारा। अब हम जानते हैं कि साइन हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है और साइन की वैल्यू हमने हमेशा ग्राफ देखा है, तो ये 1 और -1 के बीच में रहती है कि हम कहाँ तक, पूरे R में, इसका डोमेन होता है R2 -1 to 1, कि पूरे R के लिए डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में वेरी करती है। इट मीन्स साइन x की जो वैल्यू है वो 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती और -1 से कभी छोटी नहीं हो सकती। तो हम इस साइन x को रिप्लेस कर सकते हैं हम 1 से, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू कभी नहीं मिल सकती। तो हमने इसको रिप्लेस किया, क्योंकि साइन x की, साइन 1/x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन आ गया हमारे पास, ये हमने कर दिया 1। चूँकि साइन x बिलोंग करता है -1 to 1 में एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारी क्या है 1, तो हमने यहाँ साइन 1/x को रिप्लेस कर दिया 1 से, और ये इससे बड़ा होगा क्योंकि हमें यहाँ x की वैल्यू क्या दे रखी है कि x हमें 0 पे चेक करना है, 0 के नेबरहुड में, लेकिन हम देख रहे हैं कि -1 और 1 से बीच में ही रहेगी, हाईएस्ट वैल्यू 1 है, तो यहाँ हमने इसे 1 से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, चूंकि हमने यहाँ क्या देखा, मोड x लेस देन डेल्टा है, इसको हम इनइक्वालिटी 1 दे देते हैं। चूंकि मोड x लेस देन डेल्टा है, इसीलिए इनइक्वालिटी 1 इन 1 मोड ऑफ x sin 1/x माइनस 0 जो है, जो लेस देन मोड x है, तो मोड x से भी बड़ा क्या है डेल्टा, तो इसको हमने डेल्टा से रिप्लेस कर दिया, इसे हमने डेल्टा से रिप्लेस कर दिया। हमें क्या बताना होता है कि मोड ऑफ x sin 1/x जो है वो क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन, तो डेल्टा बराबर हमने एप्सिलॉन माना। तो हमें क्या करना होता है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ढूंढना होता है
यही होती है हमारी डेफिनेशन कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा इस प्रकार होना चाहिए कि जब मेरा मोड ऑफ x माइनस ए 0 और डेल्टा के बीच में है तो मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो वो डेल्टा मैंने क्या ढूंढा कि वो डेल्टा जो होगा वो किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन के बराबर। यहाँ हमें डेल्टा ही ढूंढना है क्योंकि एप्सिलॉन पे तो कंडीशन है कि वो ऑलवेज फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज है उन सब के लिए ये क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। तो ये तो हमने कर दिया। तो हमने डेल्टा क्या ढूंढा कि डेल्टा जो हमने यहाँ मोड एक्स को रिप्लेस किया डेल्टा से, तो हमने क्या देखा ये डेल्टा किसके बराबर होगा यहाँ, एप्सिलॉन से। सो वी कैन चूज डेल्टा, हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, कि एक डेल्टा इस प्रकार है। तो हमने इस डेल्टा को किस प्रकार चूज किया, वी कैन चूज डेल्टा बिटवीन 0 टू, कि 0 से एप्सिलॉन के बीच में। हमने क्या बोला था, डेल्टा भी ग्रेटर देन 0 है और एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 0 है। एप्सिलॉन तो क्या है, फॉर ऑल एप्सिलॉन, और डेल्टा देयर एग्जिस्ट है। तो जो डेल्टा है वो क्या है, 0 से एप्सिलॉन के बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं, एक नहीं, यहाँ हमें बहुत सारे डेल्टा मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ डेल्टा को किसके बराबर ले लिया, एप्सिलॉन के बराबर। तो हमें क्या मिल रहा है, एक से ज्यादा डेल्टा मिल रहे हैं, कम से कम एक मिलना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ एक से ज्यादा डेल्टा मिल रहे हैं। फॉर विच, जिसके लिए मोड ऑफ एक्स साइन 1/x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो हमें यही दिखाना था, हमें यही दिखाना था कि हमारा मोड ऑफ एक्स साइन 1/x क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। दैट मीन मोड ऑफ एक्स साइन 1/x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन whenever mod of x minus 0 lies between 0 to delta, where delta क्या है, 0 से एप्सिलॉन के बीच का एक नंबर है। एक बार वापस आप सुन लीजिए कि जो हमें फंक्शन है एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन का हमें यूज करना है। एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन, इसका मतलब कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा हमें ढूंढना है। देयर एग्जिस्ट डेल्टा की हम बात करते हैं तो वो डेल्टा हमने इस प्रकार ढूंढा कि यहाँ डेल्टा को हमने एप्सिलॉन के बराबर कर दिया। कहीं हो सकता है डेल्टा बराबर होगा 2 डेल्टा बराबर होगा एप्सिलॉन के। सपोज अगर यहाँ हमारे पास 2 डेल्टा होता तो हम कर देते 2 डेल्टा बराबर हो गया एप्सिलॉन के, तो डेल्टा किसके बराबर हो गया, एप्सिलॉन बाय 2 के। हमें एक डेल्टा ढूंढना है, यहाँ एक से ज़्यादा मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम एक डेल्टा हमें ढूंढना है। तो बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन, हमने उस डेफिनेशन को यूज में लेते हुए हमने क्या बताया कि लिमिट, हमने यहाँ प्रूव किया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1/x इक्वल टू 0, कि इस फंक्शन की 0 पे लिमिट हमारे पास 0 प्राप्त हुई। किस डेफिनेशन के थ्रू बताया हमने, बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन। जो हमने मेथड पढ़ा था कि राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, वो हमने 11th क्लास में हमने वो कॉन्सेप्ट किया। अब हम हायर स्टैंडर्ड में है तो हमारा जो मैथमेटिकली जो डेफिनेशन है, जो एग्जैक्ट है, उसको यूज में लेते हुए हमें प्रूफ करना है। यहाँ हम सोचे कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से हम प्रूफ करेंगे, तो वो नहीं है। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन, और अगर नहीं भी दिया होता है फिर भी आपका स्टैंडर्ड हाई हो चुका है तो आपको इसी डेफिनेशन को यूज में कर लेते हुए आपको ये सॉल्व करना है। और इसमें आपको लिमिट देगा, अगर नहीं देता है तो आप उस मेथड से लिमिट निकालोगे और उसके बाद आप ये प्रोसेस चालू करेंगे। तो आप एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू 2a, कि हमें ये बताना है कि इस फंक्शन की लिमिट, फंक्शन हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसकी लिमिट हमें क्या दे रखी है, 2a दे रखी है। और किस पॉइंट पे निकालनी है, हमें पॉइंट a पर ही निकालनी है। हमें स्टैंडर्ड फंक्शन से हमेशा कंपेयर करना है कि हमारा स्टैंडर्ड क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू a एफ एक्स इज इक्वल टू l। तो ये यहाँ पर जो है वो क्या है, हमारे लिए l का काम कर रहा है। जो ये है ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन एफ एक्स। हमें हमेशा स्टैंडर्ड जो नोटेशन है उससे कंपेयर करेंगे तो हमारी कुछ गलती नहीं होगी।
तो इसलिए आप बार बार स्टैंडर्ड नोटेशन से कंपेयर करते रहें कि ये फंक्शन है, इस फंक्शन की लिमिट हमें ये बतानी है और यहाँ ये पॉइंट कौन सा दिया हुआ है, ए पॉइंट पर हमें चेक करना है बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन। कि बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन इसको हमें प्रूव करना है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अगेन एफ एक्स हमारा क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। एल हमें क्या दे रखा है 2a, और किस पॉइंट पे चेक करनी है हमें, पॉइंट ए पर। तो हम क्या करेंगे, हमें बताना है कि मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। तो हमने वही किया, स्टार्ट करते हैं हम इसको यहीं से ही। मोड ऑफ एफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। एल की जगह क्या दे रखा है 2a। अब हमें पता है ये क्या है, सरसमी का इक्वेशन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x माइनस ए एक्स प्लस ए अपॉन में हमारा x माइनस ए और इधर हमारा माइनस 2a। इसको अगेन हम सॉल्व करेंगे, x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल हो गया, ये बचा x प्लस ए माइनस 2a, और ये क्या हो गया हमारा मोड ऑफ x माइनस ए। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर दिया। हमने क्या देखा कि मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 2a किसके बराबर है, मोड ऑफ x माइनस ए के। इसको हमने दे दिया नाम 1। यहाँ तक हमने इसको 1 नाम दिया। अब हम आगे देखते हैं, चूंकि हम क्या कहते हैं, वेन एवर मोड ऑफ x माइनस ए लाइज बिटवीन 0 टू डेल्टा, हम ये बात करते हैं। तो हम लिखते हैं वेन, आप चाहे तो इसको पहले भी लिख सकते हैं इस लाइन को और बाद में भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से, हमें कुल मिला के इसको यूज में लेना है। तो वेन 0 टू मोड ऑफ x माइनस ए, किस पॉइंट पे निकालनी है, ए पॉइंट पे। तो मोड ऑफ x माइनस ए वेन लाइज बिटवीन 0 टू डेल्टा, हम क्या कह रहे हैं कि ये 0 से डेल्टा के बीच में है। तो हम क्या करते हैं, बाय इन 1, इस 1 में हम क्या कर रहे हैं, मोड ऑफ x माइनस ए को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, डेल्टा से। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 2a। इसको हमने क्या किया, ये दोनों यहाँ भी इक्वल का साइन है हमारे पास, लेकिन मोड ऑफ x माइनस ए से भी क्या बड़ा है, डेल्टा। तो हम रिप्लेस कर रहे हैं, मोड ऑफ x माइनस ए की जगह हम रख रहे हैं डेल्टा, और ये वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये साइन आ जाएगा इनइक्वालिटी का, और हमने डेल्टा रिप्लेस कर दिया। लेकिन हमें इसको किससे लेस देन बताना है, एप्सिलॉन से, और हमें एक डेल्टा ढूंढना होता है। तो लेस देन डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन से, कि हमने मान लिया कि डेल्टा और एप्सिलॉन यहाँ बराबर है, क्योंकि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ढूंढना होता है, और वो डेल्टा यहाँ से ही ढूंढा जाता है कि यहाँ जब आप डेल्टा रिप्लेस करोगे तो जो भी आता है आपको उसको क्या करना है, एप्सिलॉन के बराबर मानना है। सपोज डेल्टा अपॉन 2 आता है एप्सिलॉन, तो इधर डेल्टा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 एप्सिलॉन। तो जो भी मानना है यहाँ पे, जो आपकी लास्ट आप इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हो, तो जो भी आपको मिलता है उसको आपको एप्सिलॉन के इक्वल रखना है। हमने रख दिया। अब हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन किस किस के बीच में वेरी कर रहा है, 0 से, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, दैट मीन वी कैन चूज the value of delta such that, कि हम डेल्टा की वैल्यू किस प्रकार चूज कर रहे हैं। हमें पता है डेल्टा एक पॉजिटिव नंबर है, जो क्या होगी, 0 से एप्सिलॉन के बीच में होगी। हम क्या कहते हैं, डेल्टा ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं लगाते आप, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। तो जो डेल्टा की वैल्यू है, हमें एक डेल्टा ढूंढना होता है, एक से ज़्यादा मिले तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक ढूंढना है। तो वो हमें मिल गया कि वो डेल्टा क्या होगा, 0 से एप्सिलॉन के बीच में मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 2a लेस देन एप्सिलॉन, कब, वेन एवर मोड ऑफ एक्स माइनस ए लाइज बिटवीन 0 टू डेल्टा, 0 टू डेल्टा, वेयर जो डेल्टा है वो 0 से एप्सिलॉन के बीच में।
इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू a। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड जो ये हमारा मैथमेटिकली नोटेशन से हमें पता चल रहा है कि जब मेरा मोड ऑफ x माइनस ए 0 और डेल्टा के बीच में है तब जो मेरी लिमिट है वो इसकी क्या आ रही है 2a, और जो नोटेशन फॉर्म में हम लिखते हैं इसको क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2a। इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो लिमिट क्या है 2a। बस हमें क्या करना है, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन का यूज करना है। अगर आपको नहीं देता यहाँ तो आपको दे रहा है प्रूव दैट, अगर प्रूव करने के लिए नहीं देता और डायरेक्ट बोलता है फंक्शन की लिमिट निकालो तो हमें कैसे पता चलेगा कि लिमिट क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और उससे जो हमको लिमिट मिलेगी वो लिमिट यहाँ रखकर फिर हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम अभी देखेंगे उस टाइप का भी एक एग्जाम्पल कि हमें कैसे अगर जब लिमिट नहीं दी हुई है तो हम कैसे निकालेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो आज हमने एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन को कैसे यूज में करना है 2 एग्जाम्पल देखे हैं। मैं आपको कहूंगी कि इन एग्जाम्पल्स को आप एक बार राइट हैंड लिमिट, ये आपका होमवर्क है कि आप इनको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट वाले मेथड से एक बार चेक करें कि ये जो लिमिट दी हुई है वही आ रही है, कि इस फंक्शन की लिमिट इस मेथड से करने पर 2a आती है या नहीं आती है। और जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसके लिए भी आप इस मेथड से एक बार चेक करें। कल हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम इस मेथड से मैं आपको करना सिखाऊंगी, लेकिन आपका होमवर्क है कि ये आपने पढ़ा हुआ है 12th क्लास में भी, तो आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के थ्रू भी इसको चेक करना है। थैंक यू।